सावधान। हो जय जिनेन्द्र। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तर्काणि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्याम् एतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं घनहरदेवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुधनानमोहव्यं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसको कौतोसलजो अंगो भंग पहिने पावड़े परियम सुत पड़मान वो पूग्या चुड़िया चेव सुततै थुई धम्म कायम निच्च कालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ भोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पारिकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्रिसे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसलचो समनान समदंसन संचारि जुत्तानम पंचभ्याचारणम आर्यानम ऐरादि सुज्ञानोपदेशयानम वज्जायनम तीरयन गुण पालनयानम सौसावनम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो महिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविदल शब्द घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत्नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्न चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में, बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंदर 20 स्वरूपना का वर्णन आएगा। उसमें सबसे पहले गुण स्थान का वर्णन चल रहा है। गुण स्थानों में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं, उनका विशेष कथन अभी चल रहा है। सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। लोगों ने इधर के दो दिनों में जाना कि मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, अतः मिथ्या औदैक भाव रहता है। आचार्य ने यह भी हमें बताया, केवल औदैक भाव नहीं रहता है, छायोपसमिक भाव भी रहता है। ज्ञान दर्शन आदि ये छायोपसमिक भी भाव रहता है। मिथ्या दृष्टि के भी किसी की कोई इंद्रिय का क्षयोपशम कितना होता है, किसी का ज्ञान का क्षयोपशम कितना होता है। तो ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि के क्षयोपशमिक भाव नहीं है, पर मुख्यतः से मिथ्यात्व गुण स्थान दर्शन मोहन की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से बनता है। इसलिए वहां पर मिथ्यात्व गुण स्थान में औदैक भाव कहा। नेमिचंद आचार्य ने कथा नंबर 12 में पहले ही बता दिया था कि जो 4 गुण स्थान की हम बात करेंगे वो दर्शन मोहनी की विवक्षा से करेंगे। चारित्रम नथी, क्योंकि वहां पर चारित्र है ही नहीं, असंयम ही है। इसलिए वो 4 गुण स्थान में दर्शन मोहनी की विवक्षा से हम आपको कौन कौन से भाव होते हैं उसकी उपदेश हम देंगे। तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व भाव, सासाधन गुण स्थान में उन्होंने कहा पारिणामिक भाव है। ऐसा क्यों कहा? मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अतः औदैक भाव कह नहीं सकते हैं। सासाधन भाव बोल करके कोई औदैक भाव है नहीं, तो औदैक भाव घटेगा नहीं। छायिक वहां पर कुछ है नहीं, इसलिए छायिक भाव घटेगा नहीं। और उपसम भाव भी वहां पर कुछ नहीं है, तो वो भी नहीं घटेगा। अब आ गया छायोपसमिक भाव। तो छायोपसमिक भाव की अपेक्षा यहाँ पर पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम दर्शन मोहन की विवक्षा से कह रहे हैं। तो दर्शन मोहन की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इन तीनों ही प्रकृति में वहां कोई भी प्रकृति का उदय में सद्भाव नहीं है। सत्ता में हो सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके और सासाधन में आया जाता है, तो तीनों प्रकृति सत्ता में तो बन सकती है। यहाँ पर उदय की बात चल रही, तो उदय में तो नहीं है, इसलिए वहां पर औदैक भाव भी नहीं घटा। तो एक ही भाव बच गया, पारिणामिक भाव। तो वहां पर घटाया गया। इसके सासाधन गुण स्थान में पारिणामिक भाव है। सासाधन गुण स्थान में पारिणामिक भाव क्यों है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहले इसका उत्तर कि हाँ, चारित्र मोहनी के विवक्षा से बात नहीं आ रही है। चारित्र मोहनी की विवक्षा से अगर लेते तो यहाँ अनंतानुबंधी का उदय है, औदैक भाव हो जाता। परंतु यहाँ चारित्र मोहनी दर्शन अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है। चारित्र मोहनी की यहाँ विवक्षा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं, नेमिचंद आचार्य कह रहे हैं कि शुरू के 4 गुण स्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा है चारित्र नथी, वहां चारित्र नहीं है। तो दूसरा गुण स्थान को जब देखा गया तो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इन तीनों ही प्रकृति का वहां पर उदय नहीं है। अतः
कौन सा भाव निकल जाएगा? पारिणामिक भाव है। इस कारण से वहां पर पारिणामिक भाव है। तीसरे गुण स्थान में उन्होंने बताया कि क्या नाम है सो मिश्र गुण स्थान में भी छायोपशमिक भाव है। तो वहां पर बहुत सारी शंका उठी कि छायोपशमिक भाव आप कैसे कहते हैं, क्योंकि वहां पर तो सर्वधान पूरा है नहीं। किसी सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी क्षय, सदावस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय ऐसे बनता है छायोपशमिक। तो ऐसे तो वहां पर कुछ बात नहीं बैठ रही है, फिर आप छायोपशमिक कैसे घटा रहे हैं? तो वहां पर बहुत सारा इन्होंने दिया कि उसका ऐसा नहीं कि सर्वधान का अंश नहीं है, वहां सर्वधान का अंश है और असर्धान भी है। इसलिए वहां पर कहते हैं छाया जो सम्यक मिथ्यात्व, जो कि दर्शन मोहनी की दृष्टि से कहा जा रहा, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व बोल करके कोई भाव है नहीं कि कह दें कि सम्यक मिथ्यात्व भाव है, ऐसा कोई कह नहीं सकते। भाव तो पांच ही हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा इसलिए वहां पर छायोपशमिक भाव है, क्योंकि थोड़ा सा अंश घात जो सर्वघाती प्रकृति है मिथ्यात्व उसका देखा जा रहा है। चौथे गुण स्थान में उन्होंने कहा तीन तरह के भाव होते हैं, छायोपशमिक, औपशमिक और छाई। इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। पेज नंबर वो ये पेज नंबर 13 का ऊपर का हो चुका था ना, इसी हाँ, में से वो पेज नंबर 13 ही था भाभी, बस शंका हाँ समाधान का हो चुका था बस, तो ऊपर से ही है। शंका आएगी। उपसम सम्यक्त से आए हुए जीव के तृतीय गुण स्थान में सम्यक्त प्रकृति, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन तीनों का उदया भाव रूप उपशम तो पाया जाता है। तो आपको फिर औपसमिक सम्यक तो घटाना चाहिए, ऐसा वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो पहले वाला यहाँ से शुरू है, ये वाला ऐसी हाँ संकर यहाँ से शुरू करना है। सम्यक प्रकृति का उद्देश्य सम्यक दर्शन का निर्वय विनाश तो करती है ही। फिर सम्यक प्रकृति तो सर्वघाती क्यों कहा है, यहाँ से होना चाहिए। ये तो कहाँ हुआ ही नहीं। कहाँ कहाँ से कर रही है? मतलब इससे पहले पेज में 12 नंबर पेज पे। ये वाला पेज कल जो ऊपर में दिया हुआ इतना, एक मिनट में दो चार पंक्ति पढ़ती हूँ तो याद आ जाएगा तुमको। मिथ्यात और अनंतानुबंधी के सर्वगति स्पर्धकों का उदया भाव इच्छा है। अच्छा ये नहीं हुआ है क्या? ये नहीं हुआ था। नहीं नहीं हुआ, पढ़ के समझ में आ गया। कहाँ तक नीचे वाली शंका चलना है। ये जिस प्रकार मिथ्यात्व के क्षयोपशम से सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान की उत्पत्ति बतलाई है। नहीं, मिथ्यात्व यहाँ से तृतीय गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से वहां उदयिक भाव क्यों नहीं कहा गया। यहाँ से टिक लगा हुआ था मेरा अच्छा पेन। ठीक। शंका तृतीय गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से वहां औदैक भाव क्यों नहीं कहा? ये तो हम अभी जवानी समझा चुके, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व बोल करके कोई भाव यही नहीं है, प्रकृति तो है, लेकिन देखें क्या कहते हैं, औदैक भाव नहीं कहा, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जिस प्रकार सम्यक का निरन्वय नाश होता है। निरन्वय का मतलब पूरी तरह से है ना, कोई उसका थोड़ा निरन्वय मतलब थोड़ा सा भी अंश नहीं। उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यक्त्व का निरन्वय नाश नहीं होता। इसलिए तृतीय गुण स्थान में औदिक भाव न कहकर छायोपशमिक भाव कहा। दीदी कहाँ से पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं है। 12वें पेज पर है। एक दो तीसरी शंका पढ़ रहे हैं 12वें पेज की। मिला? तो यहाँ पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो कर्म के उदय से औदिक भाव घटा रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि चार गुण स्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा है। दंसन न थी तो ठीक है, दंसन न थी तो नहीं, तो सम्यक में था तो दर्शन मोहनी की प्रकृति है, और इसके उदय से तीसरा गुण स्थान बन रहा है। तो आप इसको औदैक भाव घटाएं। औदैक भाव क्यों नहीं घटा रहे हैं?
तो उन्होंने समाधान दिया, औदिक भाव नहीं कहा, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, मिथ्यात्व प्रकृति जब उदय में होती है तो सम्यक्त्व का थोड़ा सा भी अनुमात्र भी उदय नहीं होता, पूरी तरह से निरन्वय नाश, माने सम्यक्त्व का पूरी तरह से एकदम उसका अंश मात्र भी प्रकट नहीं होता, पूरी की पूरी वो नाश हो जाती है। उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यक्त्व का निरन्वय नाश नहीं होता। जैसा निरन्वय नाश यानी पूरी तरह से नाश को प्राप्त मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यक का होता है, उस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जब उदय में रहती है तो पूरी तरह से सम्यक का नाश नहीं होता। इसलिए हम इस तीसरे गुण स्थान को औदैक भाव नहीं कह करके छायोपशमिक भाव कहते हैं, क्योंकि छायोपशमिक भाव का मतलब क्या होता है? सर्वघातीय स्पर्धकों का पूरी तरह क्षय, उन्हीं का उदय रूप। उपशम, क्षय, उपशम और उदय तीन शब्द हैं, तीन, इसमें तीन चीजें घटानी पड़ती। छायोपशम में, छाई में तो एक ही चीज घटाते हैं, क्षय हो गया। उपशम में भी एक ही चीज घटाते हैं, दबा दिया गया, उपशम कर दिया गया। औदिक में भी एक ही तरह से घटता, उदय आ गया। सासाधन ये क्या नाम, पारिणामिक भाव, जीव का अपना परिणाम है। लेकिन छायोपशमिक भाव जहां भी घटाएंगे, अवधि ज्ञान छायोपशमिक है, मन अपर्य ज्ञान छायोपशमिक है, जहां भी छायोपशमिक लगाएंगे तो वहां पर तीन चीज आ जाती, क्षय, उपशम और उदय। क्षय, तो छायोपशमिक में जब छायोपशमिक सम्यक्त्व के लिए कहा जाता है तो क्या कहा जाता है कि वह अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोने के जो मिथ्यात्व के जो सर्वघातीय स्पर्धक है, इनका तो पांच प्रकृतियों का सर्वघातीय स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था रूप उपशम का मतलब जितनी देर सम्यक प्रकृति उदय में रहती है उतनी देर तक उनके उनके जो प्रदेश हैं मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी के, उसको उदयावली में वो नहीं आ पाते हैं। पहले से जो उदयावली में आ गया उसका उदयाभावी क्षय हो जाएगा। कल उदयाभावी क्षय समझाया गया था। जो नहीं आए हैं सम्यक के परिणाम के विशेष से, वो प्रदेश वहीं पर बैठे रहेंगे, वो उदयावली में नहीं आएंगे। इसी को कहा जाता है सद अवस्था रूप उपशम, यानी जैसी उसकी अवस्था है उसी रूप से वो वहां शांत बैठा रहता है। तीसरा काम क्या होता है? सम्यक के देशघाती स्पर्धकों का उदय में आना। सम्यक प्रकृति, देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय आना। तो इस तरह से छायोपशमिक में हमें तीन चीज लगानी पड़ती है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हम इसमें औदैक भाव नहीं कह सकते, क्योंकि औदैक भाव कहने का मतलब तो फिर सम्यक प्रकृति का पूरी तरह से ये होना चाहिए, क्षय होना चाहिए, यहाँ नहीं है। निरन्वय नाश उसका नहीं है, अंश प्रकट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर छायोपशमिक भाव घटाएंगे, औदैक भाव नहीं घटा सकते। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति शंका, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय सम्यक दर्शन का निरन्वय विनाश तो करता नहीं है। शंकाकार कहता हम भी मानते हैं कि वो पूरी तरह से सम्यक को विनाश नहीं करता, फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को सर्वघाती क्यों कहा? तो फिर आपने इस प्रकृति को सर्वघाती क्यों कहा? हम भी मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा अंश प्रकट रहता है, तो थोड़ा अंश प्रकट रहते हुए इसको सर्वघाती क्यों कहा? जब वहां पर घातिया कर्म की प्रकृति बताई गई तो 21 प्रकृति को सर्वघाती बताया गया, 26 को देशघाती बताया गया, एक को जात्यांतर बताया गया। जात्यांतर सर्वघाती, जात्यांतर के बाद इसके देशघाती नहीं लगा हुआ है, सर्वघाती लगा हुआ, लेकिन जात्यांतर भी लगा है इसमें। तो कहते फिर इसको सर्वघाती क्यों कहा? समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक दर्शन की पूर्णता का प्रतिबंध करती है। बोले इसको, बोला ऐसी शंका मत करो। क्यों नहीं करो? बोले इसलिए इसको सर्वघाती कहा कि सम्यक दर्शन की पूर्णता को बांध देती है, पूर्णता नहीं होने देती है, इसलिए इसको सर्वघाती कर दिया। इतना सुंदर तर्कना दी है। और ये तर्कना किसकी है? फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो इसको, एक बार फिर हाँ, से बोलो।
हाँ बाबूजी, पंडित प्रवर जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। उन्हीं का होगा उत्तर, हो सकता भाई धवला जी में हो, मैं नहीं कह सकती। इन्होंने जब शंकाकार ने शंका उठाया कि भाई इसको सर्वघाती प्रकृति क्यों कहा। सर्वघाती प्रकृति तो उसी को कहते हैं जो सम्यक को पूरा तरह से नाश करती। चूंकि अभी इन्होंने पहले ही कह दिया चारित्र की तो बात ही नहीं है, दर्शन मोहनी की बात कर रहे हैं। सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी की प्रकृति है, तो वो पूरी तरह से नाश नहीं करती है। हम भी आपकी बात को मानते हैं, तो फिर इसको सर्वघाती नाम क्यों दिया। तो ये उत्तर क्या देते, कितना सुंदर उत्तर कि ये सर्वघाती नाम इसको क्यों दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि सम्यक का अंश प्रकट होता है, इसको इसलिए सर्वघाती का नाम दिया गया कि सम्यक को पूरी तरह नहीं होने देती, पूर्णता को प्राप्त नहीं करने देती, इसलिए इसको सर्वघाती कहा। बहुत सुंदर प्रकरण आ रहा है। एक बात सब कोई ध्यान रखेंगे, गुण स्थान जिनको भी सीखना है जीव कांड जी के अलावा और कहीं नहीं सीख सकते हैं। बढ़िया से मतलब है तो बहुत जगह वर्णन, पर जितना यहाँ मुख्तार जी ने, ऐसे भी जीवकांड जी में भी, मूल जीवकांड जी जो है उसमें भी किया ही है, क्योंकि गाथा का ही चल रही है ना, गाथा का ही। गुण स्थान को समझने के लिए जीवकांड जी में जितने बड़े बड़े ग्रंथ है उनमें सबसे ज्यादा अच्छा विवेचन इसी में है, क्योंकि वो जीव के लिए बताना है, तो उसके सारे परिणामों को बहुत खुलासा किया यहाँ पर। तो हम फिर से समझें, हमें एकदम 14 गुना स्थान समझ लेना बढ़िया से कि 5 भाव कैसे कैसे घट रहे हैं। बिल्कुल चाहे 10 दिन इसमें लगे, पर हमको समझना है पूरा गुण स्थान। इसके आगे समझने नहीं मिलेगा जितना बढ़िया इसमें है। तो वो फिर कह रहे हैं कि ऐसी संख्या, उन्होंने जब कहा इसको सर्वघाती क्यों कहा, या तो छायोपशमिक भाव मत घटाओ या फिर सर्वघाती मत कहो, दोनों चीज तो विरोधी है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। उन्होंने समाधान दिया कि इसको इसलिए छायोपशमिक कहा, दो कारण, दो हेतु बताए ना। एक चीज को ये करने के लिए दो तरह से समझाया इन्होंने कि छायोपशमिक इसलिए कहा कि ये जो सम्यक प्रकृति को पूर्णतः नाश नहीं करती, इसलिए तो इसको छायोपशमिक कहा। सर्वघाती क्यों कहा, क्योंकि ये सम्यक दर्शन को पूरी तरह नहीं होने देती। दोनों कारण समझ के चलिएगा। आप लोग लिखते हैं नहीं लिखते हैं वो आप लोग का विचार, अपना विचार। हम लोग तो भैया विकास जी का कभी क्लास भूले से करने बैठ जाते हैं तो बैठते ही नहीं, करते ही नहीं, वो जूम पर उनका बात ही नहीं सुन पाते, लिखने में रह जाते हैं, इतना ज्यादा लिखते हैं हम लोग। अब तो नहीं, जब पहले की बात बता रहे हैं तो बहुत सारी चीज अपने से समझ में आने लगी धीरे धीरे। जितना जितना पढ़ेंगे स्वाध्याय करेंगे उतनी चीज खुलासा होती जाती है। तो फिर से समझेंगे तीसरे गुण स्थान को, छायोपशमिक भाव। यहाँ 5 बार बार हम कह रहे हैं 5 भाव की बात चल रही है। 14 गुण स्थान में 5 भाव कहाँ कहाँ कौन से होते हैं उसकी विवक्षा चल रही है। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से औदयिक भाव, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से औदयिक भाव। दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं है, न सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, न सम्यक्त्व का उदय है। अतः इन्होंने, चूंकि चारित्र मोहनी की अपेक्षा कथन चल रहा है, इसलिए वहां पर औदैहिक भाव नहीं घटा करके उन्होंने कहा यहाँ पारिणामिक भाव है। तीसरे गुण स्थान में वो पुनः कहते हैं कि यहाँ पर छायोपशमिक भाव है। शंकाकार शंका करता है कि यहाँ पर आप छायोपशमिक भाव कैसे घटा रहे हैं। अगर घटा रहे हैं तो फिर आप मिश्र प्रकृति को सर्वघाती क्यों कहते हैं। या तो छायोपशमिक भाव घटाइए तो उसको सर्वघाती मत कहिए, और सर्वघाती कहते हैं तो उसको छायोपशमिक भाव मत घटाइए। ऐसा शंकाकार शंका उठाया। तीनों ने दो उत्तर दिए कि सम्यक प्रकृति को पूरी तरह घात नहीं करती है, यानी पूरी तरह निरन्वय शब्द को याद कर लेंगे। शास्त्रों के शब्दों को मुंह पर लाने से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, भाषा में पूर्णता आती है, भाषा में उत्कृष्टपना आता है, इसलिए अवश्य ही उन शब्दों को बार बार बोलना चाहिए। तो कह रहे निरन्वय नाश नहीं होता किसका, सम्यक प्रकृति का, इसलिए हमें वहां पर छायोपशमिक कहा। फिर उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया सर्वघाती क्यों कहा, तो उसका उत्तर दे रहे हैं चूंकि वो सम्यक प्रकृति का पूरी तरह से सम्यक प्रकृति, सम्यक दर्शन की पूर्णता को
रोकती है, पूरी तरह से सम्यक प्रकृति को प्रकट नहीं होने देती है, इसलिए उसको सर्वघाती कहा। तो यहाँ पर दोनों का कारण बता दिया कि सम्यक सम्यक मिथ्या, दर्शन का क्या बताया दीदी? सम्यक दर्शन का प्रतिबंध करती है, पूर्णता मतलब पूरी तरह से उसको नहीं उदय में आने देती है, पूर्णता का प्रतिबंध करती है ना, इसलिए उसको फिर ये शंका उठा रहे हैं, जिस प्रकार मिथ्यात्व के क्षयोपशम से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान की उत्पत्ति बतलाई है, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान अनंतानुबंधी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के क्षयोपशम से होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? अनंतानुबंधी में तो खाली कौन से प्रदेश होते हैं अनंतानुबंधी में त्रिशला जी? अनंतानुबंधी में सर्वघाती प्रदेश होता है। सर्वघाती ही होते हैं। चलिए समाधान क्या दे रहे हैं देखें हम लोग। नहीं कहा, क्योंकि अनंतानुबंधी चारित्र का प्रतिबंध करती है ना, क्या नहीं लेने देती है? देश संयम नहीं लेने देती है। तो वो कह रहे हैं कि चारित्र का प्रतिबंध करती है, अर्थात चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति है, इसलिए यहाँ उसके क्षयोपशम से तृतीय गुण स्थान की उत्पत्ति नहीं कही गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि यहाँ पर अनंतानुबंधी नहीं उदय में है इसलिए तीसरा गुण स्थान है, ऐसा कहते हैं, ऐसा विवेचन नहीं आया, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि भाई हमने गाथा में पहले ही कह दिया चारित्र न थी, और दंसन मोह की तरफ से कथन चल रहा है। हाँ, फिर यहाँ भी दे दिए ना, उन्होंने दिया है। प्रथम चार गुना स्थानों में दर्शन मोह की विवक्षा है, चारित्र मोह की विवक्षा नहीं है, मूल गाथा ही है। जो आचार्य अनंतानुबंधी कर्म के क्षयोपशम से तृतीय गुण स्थान की उत्पत्ति मानते हैं, उनके मतानुसार सासादन गुण स्थान को औदिक मानना पड़ेगा। तब क्यों मानना पड़ेगा? अगर हम तीसरे गुण स्थान को छायोपशमिक मान लेते हैं अनंतानुबंधी के कारण, तो दूसरे गुण स्थान को औदिक मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? बोलिए बाबूजी, खोल के बोलिए। बोलूंगा नहीं मैं, वैसे अनंतानंद चार प्रकृति का है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बोलने में और असुविधा हो रही है अभी 2 दिन। क्योंकि वहां दूसरा गुण स्थान कैसे बन रहा है, किस कारण से बन रहा है? पुराने लोग बोले अनंतानुबंधी के उदय से। तो कह रहे अगर हम तीसरे गुण स्थान को ऐसा घटा दें कि अनंतानुबंधी के क्षयोपशम से यहाँ छायोपशमिक भाव है, तो फिर हमको सासादन में क्या घटाना पड़ेगा? अनंतानुबंधी का उदय है तो वहां औदयिक भाव घटाना पड़ेगा। फिर आया समझ में, आया कि नहीं? पकड़ में आई ना बात? भाई आप तीसरे गुण स्थान को अगर अनंतानुबंधी के परिप्रेक्ष्य में घटाओगे तो फिर तो दूसरा तो घटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके उदय से बन रहा है, वहां सचमुच में अनंतानुबंधी के उदय से बनता गुण स्थान। तो फिर तो आपको उसको औदयिक भाव घटाना पड़ेगा। ऐसा यहाँ विवेचन दे रहे हैं। जो आचार्य, कोई आचार्य अगर ऐसा घटाते हैं तो वो ऐसा नहीं करें कि कोई आचार्य घटाते हैं, बोले किसी आचार्य के मंतव्य में अगर ऐसा हो कि तीसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के क्षयोपशम से हो रहा है इसलिए क्षयोपशमिक भाव है, तो फिर ऐसे आचार्य को सासादन गुण स्थान में औदयिक भाव घटाना पड़ेगा। किंतु ऐसा है नहीं, कहीं भी किसी भी आगम में, चाहे संकलन हो चाहे मूल ग्रंथ हो, ऐसा अभी तक कहीं विवेचन नहीं आया है कि सासादन गुण स्थान में औदयिक भाव है। ये किसी भी आचार्य के मत में नहीं आया है। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरा गुण स्थान को औदयिक नहीं माना गया है। चलो आगे, कोई प्रश्न न है? समझ में आ रहा है ना? दूसरे में तो पारिणामिक ही है ना खाली भाव। हाँ दीदी शंका में ये एक लाइन दी है ना, सम्यक्त मिथ्यात्व गुणस्थान अनंतानुबंधी कर्म के सर्वगाती स्पर्धों के क्षयोपशम से होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा गया? इसको एक बार और समझाइए। अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है ना, आप कल नहीं थे क्या?
हाँ, ये तो समझ में आया। हाँ ये तो तो आगे देखो इतना तो। हाँ तो गाथा में कह चुके हैं ना कि हम चारित्र मोहनी की विवक्षा से 4 गुण स्थान नहीं कहेंगे, क्योंकि शुरू के 4 गुण स्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा है, असंयम की अपेक्षा है, इसलिए चारित्र की अपेक्षा हम नहीं घटाएंगे। अच्छा, ये तो नीचे जो लिखा है उसके लिए, हाँ नीचे जो लिखा है उसी को ऊपर उसका ही आंसर दिया। इस समाधान में जो लिखा है ना, चारित्र का प्रतिबंध कराती है, ये इसी में आएगा ना, किसमें? अनंतानुबंध। ये नीचे इसका जो समाधान दिया है ना, क्योंकि हाँ अनंतानुबंध चारित्र का प्रतिबंध कराती है। हाँ, चारित्र का प्रतिबंध करती है, चारित्र मोहनी की प्रकृति है ये। और यहाँ हाँ, चारित्र मोहनी की चर्चा ही नहीं चल रही। पहली बात तो इसलिए नहीं कहेंगे। दूसरी बात और इन्होंने कहा कि अगर कोई आचार्य मान भी लेते हैं कि इसके क्षय उपशम से होता है, तो फिर उनको दूसरे गुण स्थान में औदिक भाव मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर दूसरा गुण स्थान तो बनता ही है अनंतानुबंधी के उदय से ही। तो फिर उनको पहले, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा अभी तक कोई किसी भी आचार्य का मत नहीं है कि दूसरे गुण स्थान में औदिक भाव है। तो इसलिए तीसरा गुण स्थान को हम अनंतानुबंधी के अपेक्षा नहीं घटा सकते, इसलिए वहां पर छायोपशमिक जो भाव है वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा ही है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के सर्वघाती, देखिए जो हम परिभाषा बार बार बोल रहे हैं वही चीज आई है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के सर्वघातीय स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय सुमन जी दिल्ली किसको कहते हैं? उदय का अभाव होने से जो क्षय होता है उसको उदय अभावी क्षय कहते हैं। जैसे जैसे कल आपने तो उदाहरण बताया था कि आपने तो शब्दार्थ बताया। हाँ जी, जैसे नल की टोटी पे एक लाल कपड़ा लगा हुआ है, नहीं यार, वो उदाहरण मत दीजिए, आप प्रकृति का बताइए। वो समझने से आपको समझ में आ गया कि आप पता नहीं चलेगा, वो तो इतना साधारण उदाहरण है, बच्चों के लिए है वो। उदय में आने से पहले वो स्तूप संक्रमण होकर संक्रमित हो जाती है प्रकृति। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो परमुख से उदय में आ जाती है, तो इसलिए उसका उदय अभावी क्षय माना जाता है। बहुत अच्छा। क्योंकि वो प्रकृति उदयावली में आई हुई थे, उसके निषेक आए हुए हैं, इसलिए उदय में है वो। लेकिन उदय में आने के पहले ही वो दूसरे रूप होकर के उदय में आती है, अपने मुख से नहीं आती, यानी दूसरी प्रकृति होकर के आती है। जैसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के निषेक आ गए, उदयावली में पहले से समाये हुए हैं, अब वो उसके उदय का समय आ गया, लेकिन हमको तो सम्यक तो है अभी। तो क्या होगा, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण होकर के आएगी, और मिथ्यात्व की जगह हमारे, अगर हमारा चौथा गुण स्थान है तो सम्यक होकर के उसके निषेक क्या हो जाएंगे, सम्यक रूप में परिणत हो जाएंगे। तो इसी को उदय के अभाव रूपी क्षय, मतलब अपने रूप से उदय नहीं आना ही अभाव और क्षय हो जाना है। अपने रूप से उदय तो आ रही है, अभाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उदयाभावी क्षय देशघाती कहाँ, तथा सद अवस्था रूप उपशम से, और उन्हीं का भी हम परिभाषा बोल रहे थे, तो आप लोग को बताए थे सद अवस्था रूप उपशम, मैंने आगे जो निषेध की रचना हो रखी है अनंतानुबंधी और मिथ्या, तो वो निषेध सेंटेंस पूरा करेंगे क्या कोई? आगे सत्ता में जो अनंतानुबंधी और सद अवस्था रूप उपशम पूछना चाह रहे हैं, उदयावली जो निषेक उदयाभावी क्षय तो किसका हो रहा है, जो उदयावली में समा गए हैं। और सद अवस्था रूप उपशम क्या है? जो अभी उदय में नहीं आए पर उदय में आने वाले हैं। यहाँ इसका अर्थ तो ये कहीं से नहीं निकल रहा, ये तो शब्द में ही अर्थ नहीं, शब्दार्थ भी नहीं बोला आपने तो। सत अवस्था रूप उपशम, आने वाले कहाँ से निकाल दिए उपशम में आप? जो मिथ्यात्व और सम्यक ये अनंतानुबंधी है उन्हीं का उपशम हो जाएगा, सदवस्था रूप उपशम। सद अवस्था रूप उपशम ही तो पूछ रहे हैं ना अनिता, क्या है? अभी तो 5 मिनट पहले बताए हैं। मिथ्यात्व जो अनंतानुबंधी चारों चारों कसाए है, मतलब उस समय तक वो उदय में नहीं आएगी, उनका उपशम हो जाएगा उससे समय नहीं। सद अवस्था नहीं, ठीक है, जब थोड़ा सा बोलना तो कड़ा है ही है ना, तो
फिर हमको बोलने की जरूरत ही क्या है। सद अवस्था रूप उपशम का मतलब क्या? ये सब शब्द अगर नहीं सीखेंगे जीवकांड पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। सद अवस्था का मतलब क्या? कोई आपके घर में बहुत बूढ़ा है, बीमार है, सहेली का फोन आता, आज तुम्हारे ससुर की तबीयत कैसी है? आप कहते हो जैसी कल थी वैसी है, कोई खास बात नहीं, जैसे थे वैसी ही है, यानी सद अवस्था है वैसे ना? जैसी अवस्था थी वैसी है। वैसी अवस्था है ना? वो सब लोग के घर में आता है फोन, आप लोग मेरे को पूछते हो रोज आपकी तबीयत कैसे है। सद अवस्था, तो सद अवस्था रूप उपशम, वो जहां निषेक ठहरे हुए हैं वहीं के वहीं रहना, आगे पीछे नहीं होना, उदयावली में नहीं आना। सद अवस्था रूप का मतलब होता है अपनी अवस्था की जगह ही रहना, उदयावली में नहीं आना। इसका असली मीनिंग क्या होगा? उदयावली में नहीं आना। यानी उपशम दीदी का, प्रणाम करती हूँ दीदी, इसको ऐसा समझे कि सत्ता में है वहीं उनको उपशम कर देना। हाँ जहां पर है वही सत्ता, क्या भाई जहां है वहीं वो बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा उदयावली में नहीं आ समझ सकते, जी जी उदयावली में नहीं बहुत आ अच्छा सकते वो। जी दीदी। तो फिर स्तुभुक संक्रमण किसका हो रहा है बाबूजी? स्तुभुक संक्रमण किसका हो रहा है? किन निषेकों का हो रहा है? थोड़ा और एक एक शब्द बढ़ाएं, समझ में आता जाएगा। उदय में आने वाली स्तुभुक संक्रमण किसका हो रहा है? बिल्कुल आगम का शब्द बोलने की कोशिश करिएगा, अपनी भाषा इसमें नहीं लगाइएगा, नहीं कभी नहीं आएगा आगम का शब्द मुझ पर। इन्होंने सद अवस्था रूप उपशम अभी हम लोगों ने समझ लिया। फिर उदया भावी क्षय किसका हो रहा है? फिर ये क्षय किसका करा रहे? एक तरफ तो कह दिए सद अवस्था रूप उपशम, फिर क्षय किसका हो रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का। तब ऐसा उत्तर देते हैं, तब क्षय किसका हो रहा है? जस्ट तुरंत तुरंत बोलते, उसके बाद भी नहीं दे पाते उत्तर। जो उदय भावी, जो उदय में आने वाले हैं, हाँ उदय उदय, में आने वाले हैं। जो उदया, अभी उनको मैंने टोका, विभा गांधी को इसी सेंटेंस पर टोका मैंने, वही सेंटेंस आप बोल गए। जो नहीं मैं उदयावली में आ गए आने हैं वाले उनके लिए कहा जा रहा है। कितना सुंदर उदयावली शब्द है, उदयवली वाले। अच्छा शब्द, एक बार में याद होने वाला शब्द है ये उदयावली। बोल करके भी मुंह से ना होठ और जीभ जो हिलती है ना, तो अच्छा लगता है बोलने में। एक एक शब्द को होता है ना कि बोल के अंदर से खुशी मिलती है। तो क्षय किसका हो रहा है? उदयावली में जो निषेक समा गए हैं। उपशम किसका हो रहा है? जो बैठे हुए अपनी जगह पर, वो अब उदयावली में नहीं आ सकते, इसलिए उसका उपशम है वो। अब जब तक उपशम है, उपशम अब उदयावली में आएंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाओ। कब तक नहीं आ सकते हैं बाबूजी? कब तक नहीं आ सकते हैं? अधिक से अधिक कितने समय तक नहीं आ सकती है? अनंतानुबंधी का उपशम कितने समय तक रह सकता है? हम अभी छांट दिए हैं प्रकृति को बाबूजी, मैं खाली अनंतानुबंधी पर आ गई हूँ। उसको छोड़िए, मिथ्यात्व को छोड़िए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा बाबूजी। सुर सागर जी का तत्वार्थ सूत्र पढ़े हैं तो ध्यान करिएगा। 132 सागर तक मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम तो 166 सागर तक ही रहता है। मिथ्यात्व क्या, लेकिन अनंतानुबंधी ऐसा आया कि 66 सागर के बाद में तीसरे गुण स्थान में आकर के अंतर्मुख तीसरे गुण स्थान में रहेगा। वहां भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, वहां भी उसका उदया भावी क्षय और उपशम ही चलेगा। फिर चौथे गुण स्थान में आकर के वो वापस 66 सागर तक रह सकता है। तो अनंतानुबंधी का अगर कोई उपशम करता जाए तो 132 सागर भी कर सकता है। सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से, यही पढ़ रहे थे ना, हाँ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय से, सद अवस्था रूप उपशम से। उपशम कौन हो रहा है? मिथ्यात्व और
चार अनंतानुबंधी इन 5 प्रकृति के जो निषेक हैं उनका उपशम हो रहा है, और जो उदयावली में समा गए हैं उनका उदयाभावी क्षय हो रहा है। और क्या हो रहा तीसरा काम, सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से, क्षयोपशमिक में सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदय रहता है। सत्ता में स्थित उन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदय भाव लक्षण उपशम होने से, और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से। अच्छा, दूसरे सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा भी दे दिया इन्होंने साथ में ही। ऊपर तो हो गया सम्यक प्रकृति का, उसके बाद सत्ता में स्थित उन्हीं देशघाती स्पर्धों का उदया भाव क्षय उपशम होने से, किसका, सम्यक प्रकृति का। अभी किसका देश उसका बता रहे, मिश्र प्रकृति का बता रहे, ऊपर सम्यक प्रकृति का उदय बता दिए, अब ये मिश्र प्रकृति का बता रहे। मिश्र प्रकृति में क्या होगा, सत्ता में स्थित उन्हीं देशघाती स्पर्धकों का, कौन सा, सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदया भाव लक्षण होने से उदय का अभाव हो गया, क्योंकि मिश्र उदय में आ रही है, और जो जहां है वहां पर उपशम हो रखी है। और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान उत्पन्न होता है। तीसरा गुण स्थान कैसे होता वो यहाँ पर बता दिए, इसलिए यह छायोपशमिक है। यहाँ इस प्रकार जो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को छायोपशमिक कहा है, वह केवल सिद्धांत के पाठ का प्रारंभ करने वाले को परिज्ञान कराने के लिए ही कहा है। किसके लिए कहा है, शर्मिला जैसे लोगों के लिए कहा है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं कहा है। वास्तव में तो सम्यक मिथ्यात्व कर्म निरन्वय रूप से आप्त, आगम और पदार्थ विषयक श्रद्धा का नाश करने के लिए असमर्थ है। ऊपर उन्होंने तो क्या कहा कि उसका सर्वघाती स्पर्धक का उदय बताया, तो कहते हैं तो सिद्धांत जो जान रहे, चूंकि इसको सर्वघाती प्रकृति कहते हैं, तो बोले जो शुरू में इस सिद्धांत को जान रहे उसके लिए कहा गया। वास्तव में तो क्या होता है, तो बोला सम्यक मिथ्यात्व कर्म निरन्वय रूप से, मैंने पूरी तरह से आप्त आगम पदार्थ विषयक श्रद्धा का नाश करने के लिए असमर्थ है। पूरी तरह से वो श्रद्धान को खत्म नहीं करता है, असमर्थ, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि पूरी तरह से आप्त आगम के श्रद्धान को खत्म कर दे। किंतु उसके उदय से सत समीचीन असत असमीचीन पदार्थों का युगपद विषय करने वाली श्रद्धा उत्पन्न होती है। परंतु यह प्रकृति क्या करती है, एक साथ में श्रद्धा को भी करती है, अश्रद्धा को भी करती है। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को छायोपशमिक कहा जाता है। यदि इस गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सत्य और असत्य पदार्थ को विषय करने वाली मिश्र रुचि रूप क्षयोपशमता न मानी जाए, तो उपशम सम्यक दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने पर उस सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में क्षयोपशमता नहीं बन सकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तर्कना दी। क्या कोई उपशम सम्यक दृष्टि है, और वो किस में आ रहा है, तीसरा गुण स्थान में आ रहा है। कौन सा उपशम सम्यक दृष्टि, दो तरह का पुराने लोग उत्तर दें। दो तरह के उपशम सम्यक दृष्टि होते हैं, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि, द्वितीय उपशम। तीसरे गुण स्थान में किसको ला रहे हैं, प्रथमोपशम। कैसे आएगा, प्रथमोपशम को कैसे आएगा, ऐसे आएगा अगर उसका वो थोड़ा सा मतलब सम्यक वो ये जो सम्यक प्रकृति जिसको उदय में थी वो नीचे गिरने लगा, तो जो है उपशम से आ नीचे रहे कैसे हैं, गिरने लगा, सम्यक तो कहाँ से सम्यक उदय में कभी ला दिए, थोड़ा सा हो त्रिशला जी, त्रिशला जी, त्रिशला जी, नहीं, उपशम उपशम से ला रहे हैं भाई। आप उदय कहाँ घटा दिए, सबसे बता रहे ना भाभी। हाँ नहीं, प्रथमोपशम से मैं बता रही, चौथे हाँ, गुण स्थान से नीचे आ रहे हैं, आएगा तब तृतीय गुण स्थान बनेगा उसको, क्योंकि सम्यक का भी उदय होगा, मिथ्यात्व का भी थोड़ा सा उदय होगा। प्रथमोपशम पूर्ण गुण श्रद्धा स्थान नहीं से होगी। कौन सा गुण स्थान है भाई, प्रथम गुण स्थान चौथा गुण स्थान है, प्रथमोपशम चतुर्थ गुण स्थान से
नीचे जब जीव गिरेगा या तो वो दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा। तीसरे में जब आएगा जिसको सब पूरा पूर्ण सम्यक उसका हो जाएगा, कम हो जाएगा और मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा, तब सम्यक मिथ्यात्व हमको बनेगा ये उसका। बताइए, वो चौथे गुण स्थान में आकर के उसी उपसम सम्यक में रहते रहते तीसरे में आ जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? उपशम किसका किया फिर? नहीं, प्रथमोपसम, जिसमें प्रथमोपसम हो रहा है उसको, प्रक्रिया बताइए, सही प्रक्रिया बताइए। उसकी इसकी प्रक्रिया प्रक्रिया ये नहीं है। से सही बताएंगे तो क्या बताएंगे? बताइए, कौन बताएगा सही प्रक्रिया? क्या होता है सही प्रक्रिया? बताइए कैसे होता है ये क्या कह रहे हैं? उपसम सम्यक दृष्टि के, देखिए सेंटेंस देखिए, उपसम सम्यक दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने पर, ये उपसम सम्यक दृष्टि है ना? उपसम सम्यक दृष्टि है। जैसे ही तीन टुकड़ा हुआ, तीन टुकड़ा होने के बाद में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक और मिथ्यात्व, तीन प्रकृति हो गई। तीन प्रकृति हो गई, उपसम सम्यक दृष्टि है, वो भी तीनों को दबा रखा है। तीन में से किसी का भी उदय आ गया, अभी वो क्या है? उपसम सम्यक दृष्टि है। तीनों प्रकृति दबी हुई है, वो भी क्या है? उपसम सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उपसम कर रखा तीनों प्रकृति का। अब वो क्या हुआ? सम्यक मिथ्यात्व के तीसरे गुण स्थान में। सम्यक प्रकार तीनों में से कोई भी किसी भी गुण स्थान में आ सकता है। वो सासाधन में भी आ सकता है। सासाधन में कब आएगा? अगर अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो सासाधन में आएगा। सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो चौथे में आ जाएगा। मिश्र का उदय आया तो तीसरे में आ जाएगा। मिथ्यात्व का उदय आया तो मिथ्यात्व में आ जाएगा। उपसम से लाना है आपको, है ना? किसी गुण स्थान से नहीं लाना है, उपसम से लाना है। तो कैसे लाएंगे? कोई प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि है, तीन टुकड़े कर चुका अपनी प्रकृतियों का। अब उसका तो अंतर्मुक्त काल है, उसके बाद वो किसमें आ गया? तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कर गया। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान के प्राप्त होने पर सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में क्षयोपशमता, यही है ना? सत विषय करना मिश्र माने जावे तो उपसम सम्यक दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने पर उस सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में क्षयोपशमता नहीं बन सकती, क्योंकि उपसम सम्यक्त्व से तृतीय गुण स्थान में आए हुए जीव के ऐसी अवस्था में सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन तीनों का उदय अभावी क्षय नहीं पाया जाता। जैसे ही तीसरे गुण स्थान, क्या कह रहे हैं आचार्य की उपसम सम्यक दर्शन से जैसे ही कोई तीसरे गुण स्थान में आ जाता है तो उसको उसके है ना इन तीनों का उदय का अभाव रूपी क्षय नहीं पाया जाता। किसका? सम्यक प्रकृति का भी, मिथ्यात्व का भी और अनंतानुबंधी का भी। तो क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय रूपी अभाव नहीं है, मिथ्यात्व का भी नहीं है, तो इसलिए वहां पर क्षयोपशमिक बन जा रहा है। दोनों ही प्रकृति उसको उदय में आ रही है तीसरे गुण स्थान में। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा? कि वो तुरंत उपशम से इसमें आ रहा है, इसलिए तीसरा गुण स्थान द्वितीय उपशम से कभी भी नहीं बनता, प्रथम उपशम से ही बनता है। अथवा मिथ्यात्व में से भी तीसरे में आ सकता है, चौथे से भी तीसरे में आ सकता है, लेकिन द्वितीय उपशम से कभी भी नहीं आता। दीदी, ये प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम में क्या क्या हुआ है? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम क्या होता है? अनादि मिथ्या दृष्टि, जो आज तक कभी भी सम्यक को नहीं प्राप्त किया है, पहली बार सम्यक को प्राप्त कर रहा है, उसको प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो उस समय वो क्या होता है? मिथ्यात्व के तीन टुकड़े करता, तीनों टुकड़े उसके दबे रहते हैं। तो उस समय उतनी अंतर्मुक्त के लिए, तो अंतर्मुक्त तक वो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है। पहली बार कर रहा है इसलिए उसको, द्वितीय उपशम को दूसरी बार नहीं समझना, वो दूसरी चीज है, वो श्रेणी में होता है। ये जब भी होगा, कोई सम्यक दर्शन किसी ने प्राप्त किया और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना, ये आप लोगों के लिए है, इसको समझाने के लिए आप लोगों से प्रश्न कर रहे हैं। उसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर ली, पुनः वो घूमते फिरते संसार में परिभ्रमण करते हुए वापस वो किसी भी पंचेंद्रिय संगी पर्याय में आ गया, और अब वो वापस सम्यक को प्राप्त करना चाहता है। उसको कौन सा क्या करेगा उस समय?
दीदी बोल के देखूं? प्रणाम करती हूँ दीदी। हाँ बोलिए। 3 करण करेगा ना दीदी? उसको क्या कहेंगे यहाँ पर बात, वो तो करण की भी बात तो हम इसको समझाए ही नहीं अभी, तो शर्मिला को करण वगैरह तो जहाँ आएगा वहां समझाएंगे। उस सम्यक को क्या कहेंगे? कोई सम्यक दृष्टि जीव था, खूब परिभ्रमण करते 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 वह क्या उद्वेलना कर ली उसने, किसकी? सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर लिया, और वो वापस सब संगी पंचेंद्री बन रहा है, बन गया है, वापस वो सम्यक को प्राप्त कर रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? कौन सा सम्यक? शादी नहीं, मिथ्या दृष्टि दीदी? कृत्य वेदक कहेंगे भाभी। हाँ कृत्य वेदक नहीं कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो क्योंकि सम्यक प्रकृति की उदेलना कर ली तो छायक सम्यक दृष्टि बनेगा। छायक सम्यक दृष्टि बनेगा तो अभी बना नहीं है। हम उसको कहाँ घुमाए हैं? पचेंद्री जीव में सब जगह घूम हम आया उसको वो। कहाँ घुमाए हैं? आपने हम क्या कहे कि संसार परिभ्रमण करते 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 उसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर ली। फिर तो मिथ्यात्व मैंने आएगा। कब कहा? एक मिनट त्रिशला जी, बहुत गलत आप कभी कभी बोलते हो यार। हाँ, आपका नहीं दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। नहीं भाभी। हम जब उसको संसार परिभ्रमण करा रहे हैं, उसको कैसा ऐसा रह सकता कि वो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करके छायक बन रहा? ये सिद्धांत आप कैसे घटाओगे? नहीं भाभी, क्या संसार परिभ्रमण करके आ रहा है, ये शब्द इसीलिए मैंने ये शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं थी मुझे। मैं जान रही थी कि आप इस तरह से घटाओगे इसको। उसका काटे मैंने पहले ही दे दिया यार। वो एक इंद्री दो इंद्री कर, मैंने क्या कहा कि सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर ले, यानी खत्म कर लिया। मिथ्यात्व आ जाएगा। दीदी शादी मिथ्या दृष्टि? एक मिनट विजया जी, आप ऐसे समझने की चीज है। संसार परिभ्रमण करते हुए आ रहा है, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री में, और वो पंचेंद्री संगी में आया, सम्यक प्रकृति को उद्वेलना कर लिया और वो छायक बन गया। कौन से सिद्धांत से आपने घटाया भाई इसको? भाभी असल में से क्या है, कोई फोन आ गया था, मैंने अंत का वाक्य सुना। आप फोन आ गया था ना, तो फोन को ही रिसीव करते आप, फिर उत्तर नहीं देना चाहिए, इतना गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। बाप रे बाप, रोंगटे खड़े हो जाते यार आपके उत्तर से तो हमारे। तो फिर से संसार परिभ्रमण करते करते सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर लिया। अनीता, उद्वेलना कर लिया इसका मतलब क्या हुआ? उद्वेलना कर लिया मतलब नाश नहीं किया उसने, वो सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर लिया, केवल इतना, उसके आगम भाषा में उसके शब्द के साथ बोलो, आजू बाजू का शब्द मतलब। चलिए वर्षा जी, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर लिया, इसका क्या मतलब हुआ? उदय के पहले ही उसको अपनी तपस्या या अपने विशुद्धि के बाद पढ़ा के पहले ही उसे उन निश्चयों का ये कर देना, नाश कर देना। नहीं विभा जी, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर दिया, इससे क्या समझा जाए? उद्वेलना मतलब उसको नाश कर दिया, खत्म कर उद्वेलना दिया। नहीं पूछना चाह रहे हैं, उद्वेलना का अर्थ नहीं पूछना चाह रहे हैं। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर दिया, इसका क्या मतलब? अब सम्यक प्रकृति को खत्म कर दिया, मिथ्यात्व में आ गया, ऐसा तो नहीं? हाँ, सम्यक प्रकृति का जितना द्रव्य था उसको मिथ्यात्व रूप कर दिया, सीधा सा अर्थ है। क्या 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 बोलने लग जाते, क्या करते हो यार अनीता? पूरा कर्म कांड पढ़ लिए यार, बहुत धीरे धीरे पढ़े, हम तो जल्दी भागते भी नहीं है। अब वो अलग बात है कि तुम लोगों ने नियम ले रखा कि कुछ भी समझेंगे नहीं, कुछ भी लिखेंगे नहीं, ऑडियो सुनेंगे नहीं, तो कोई बात ही नहीं। फिर ये चीज इतनी हल्की तो नहीं है, कहानी तो नहीं है ये। मैं तो कहानी सुन के भी 10 बार सुनूं तो भूल जाती हूँ। ऐसे नहीं होता, इतना सा अर्थ नहीं बता पाओगे तुम लोग। उद्वेलना, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना का मतलब क्योंकि वो मिथ्यात्व के तो भाई बहन थे ना, वो सारा द्रव्य अपना मिथ्या। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मनुष्यों के भाई बहन में इतना प्रेम नहीं होता जितना इन प्रकृतियों के भाई बहन में होता है। जा रही सम्यक अपना द्रव्य किसी और को नहीं देती है, बोले ले ले बहना तू रख मेरा द्रव्य, मैं चली। अब इतनी एकता है वहां पर। सब तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से दिमाग में बैठ जाए बात को। दीदी तो इसका क्या लिखेंगे द्वितीयोपम का परिभाषा? हाँ एक मिनट, तो क्या पूछ रही थी तुम? भूल गई मैं। एक प्रथमोपम और द्वितीयोपम। तो उद्वेलना करके वो तो खत्म हो गई। अब वो वापस क्या कहलाया
कहलाया तो वो सादी मिथ्या दृष्टि, लेकिन अनादिवत, अभी कोई बोला था सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि बाबू जी कब कहलाएगा वो? सादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं पूछ रहे हैं, सादी मिथ्या दृष्टि पूछ रहे हैं, कौन कहलाएगा? हाँ बोलिए वर्षा जी। पहले वर्षा जी उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके उससे छूट गया है, जिसका पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके छूट गया है, उसे फिर उसने हाँ। बाद में विथात्व में गया, फिर आप फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वो शादी वाला रहेगा जी। गलत हो गया थोड़ा ना? सा सुधार। नहीं गलत तो नहीं है, थोड़ा सा इसको सुधार। असादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि किसको कहेंगे? तब हमको समझ में आएगा कि आप जो बोले हैं वो सही है कि नहीं। हाँ, अनादि अभी तो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया, जो मिथ्यात्वी है उसे अनादि मिथ्या नहीं दृष्टि नहीं नहीं, कहते हैं। एक मिनट। सादीवत अनादि मिथ्या दृष्टि, सादीवत अनादि मिथ्या दृष्टि। इसीलिए मेरे को लगा ना कि आपके शब्दों से दोनों तरह का अर्थ निकल रहा था, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ ली कि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको शब्द आप समझे हैं कि नहीं। शादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि, तीन चीज है, अनादि मिथ्या दृष्टि, शादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि और शादी मिथ्या दृष्टि। इन तीनों शब्दों को कौन समझाएगा बढ़िया से? क्योंकि वो भी वर्षा जी भी नहीं समझी, इसलिए उनका दूसरा उत्तर समझ में आ गया आपको। तीनों तीनों को कौन समझाएगा? मिथ्या दृष्टि, शादीवत यानी जो दुरंदर भव वाला जीव जो रहता है, शादीवत रहेगा वो। हाँ कौन जो रहेगा? शादीवत ही मिथ्या दृष्टि रहती, उसे सम्यक हाँ दृष्टि तो कहते हैं, लेकिन वो शादी शादी दुरंदर भव्य जीव है, लेकिन वो उसे शादीवत ही रहेगा ना फिर वो। दीदी एक बार मैं कोशिश करूं या थोड़ा करिए। बहुत? हाँ करिए ना, तो बिल्कुल कोशिश कर शादी बोलने। मिथ्या दृष्टि मतलब आज उसने तीन अंदर प्रगति। से सबको आता रहता है, बोलते नहीं ना आप लोग। मैं तो सबसे बहुत बुलवाती हूँ, मेरे को स्वभाव ही नहीं है कि आप लोग को बोलना आए। बहुत से लोग अंदर से समझते रहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। शादी मिथ्या दृष्टि मतलब कि उसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसने तीन प्रकृतियों को नाश करके वो अब दो में आ गया। और अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब उसने एक वो शादी नाश करके फिर से समय वो। बर्बाद हो रहा। अरे नहीं है ये सब, छोड़िए। और कौन बोलेंगे? तीन शब्द को कौन समझाएंगे? मिथ्या दृष्टि, शादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि, शादी मिथ्या दृष्टि। बोलेंगे बाबूजी? याद है कुछ? बाबूजी बोल ही नहीं पा रहे हैं ना। हाँ बोल ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, मिथ्या दृष्टि तो वो है जिसने आज तक सम्यक को प्राप्त ही नहीं किया है, ठीक है। शादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि वह है जिसने सम्यक को प्राप्त तो कर लिया था, पर वो उद्वेल ना करके उसको खत्म कर लिया। अब वो शादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि बन गया, क्योंकि एक बार उसने किया है सम्यक को प्राप्त, लेकिन अब वापस अनादि के जैसे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वापस उसको तीन करण ही करने पड़ेंगे। सम्यक को प्राप्त करने के लिए तीन करण करने पड़ते हैं, अतः वापस उसको तीन करण करने पड़ेंगे। तो दीदी चलिए यही बोलने वाले थे दीदी में। अब चलिए ये बोलने वाले थे, आगे वाला बता दीजिए। तो शादी मिथ्या दृष्टि यहाँ तीन करण क्यों आया? इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप यही बोलने वाले थे। एक तो आप अपने को सीधा कर लीजिए। ऐसा भी होता है कि हम उल्टे रहते हैं तो हम अपने आप को सीधा देखते हैं, ऐसा होता है क्या? तो बहुत से शादी लोग और उल्टे अपने शादी मिथ्या दृष्टि में उसको अब दो का ही नाश करना पड़ेगा। अब उसको तीनों नहीं नाश करनी पड़ेगी, अब दो ही प्रकृतियों का नाश करना पड़ेगा शादी में। और अनादि में उसको तीनों का होगा। दो प्रकृति को नाश करना पड़ेगा, इसीलिए न कह रहे हैं कि बोलिए तब पता चलेगा कि आप क्या समझ रखे हो। बोल तो दिया आप बीच में, हम यही बोलना चाह रहे थे, आप करो एकदम जैसे समय हो जाएगा। हाँ इसलिए शादी में हो जाएगी। ये मतलब जिसने सम्यक प्रकृति का नाश कर दिया, सम्यक प्रकृति का नाश कर लिया, वो शादी मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व का नाश कर लिया। मिथ्यात्व का नाश कर दिया उसने शादी में। अच्छा ऐसा? हाँ यार, हम लोग तो सबको मिथ्यात्व का नाश कर लिए तब।
यार क्या पढ़े हो? 8 साल से मेरे से क्या पढ़े हो यार? निरुक्ति अर्थ बताती हूँ, शब्दार्थ अर्थ बताती हूँ, भावार्थ बताती हूँ, तीनों तरह से चीजों को समझाती हूँ और उसके बाद उदाहरण देके समझाती हूँ। अब भी हमको सम्यक दर्शन है, सम्यक प्रकृति का उदय है। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक प्रकृति का उदय है। क्लास खत्म होगी, कोई संक्लेश परिणाम मेरे घर में हो गया और मेरे को मैं मिथ्यात्व का उदय आ गया, मिथ्या दृष्टि हो गई। घंटा 2 घंटा 4 घंटा वैसे ही मेरे परिणाम रहे, पुनः विचार आ गया, चिंतन आ गया, वापस मुझे सम्यक्त्व का उदय आ गया। तो ये सम्यक प्रकृति दिन में हजारों बार छूटती है, हजारों बार होती है। जिनको होती है, ऐसा नहीं कि छूटती ही है, 66 सागर तक भी रह सकती है। तो जब सम्यक प्रकृति संक्लेश परिणाम आके मिथ्यात्व में चले जाते हैं, उसके बाद अगर तुरंत आ जाते सम्यक्त्व में तो कोई करण नहीं करने पड़ते। 2 4 6 महीना रह गए मिथ्यात्व में, तो फिर 2 करण परिणाम के द्वारा, तो 2 करण परिणाम क्या कोई हम ऐसा सोचते हैं कि वो अब अधा प्रवृत्त हो गया, अब हम अपूर्व करण करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। परिणामों की विशुद्धि की वो ऊंचाई आ जाती है जिसको अपूर्व करण अपने आप आ जाती है। हमारे परिणामों में विशुद्धता आती है तो सम्यक परिणाम हो जाता है हमारा। तो 3 चीज, मिथ्या दृष्टि, सादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि, सम्यक सादी मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि वो जिसको आज तक सम्यक्त नहीं हुआ है, सादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि वह जिसको कभी सम्यक्त तो हुआ था पर वो सम्यक्त उसकी सत्ता से खत्म हो चुका है और अब वो अनादि के जैसा ही बन गया। कोई फर्क नहीं है, उसको भी वैसे ही 3 करण करने पड़ेंगे। फर्क इतना ही है कि वो भव्य है, ये मोहर लग गई, सरकारी मोहर लग गई। एक बार सम्यक्त करके छूटा तो एक बार ये मोहर लग गई कि है तो वो भव्य, और कोई अंतर नहीं है मिथ्या दृष्टि में, सादीवद अनादि मिथ्या दृष्टि में। समझ गए? इतना ही फर्क आया कि केवल ज्ञानी जान रहे हैं कि ये भव्य है क्योंकि एक बार इसने सम्यक्त को प्राप्त किया है। जो मिथ्या दृष्टि वो भव्य क्या भव्य वो तो जानते ही केवल ज्ञानी तो, लेकिन चलो वो जो भी अब ऐसा कोई जो जैसे अवधि ज्ञानी है कहते हैं निषेध को देख करके जानते हैं क्योंकि मूर्त चीज को जानते हैं। अगर कोई मिथ्या दृष्टि जाकर के उनको कहे कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ तो शायद मेरी समझ में वो नहीं बता सकते हैं। हाँ, एक बार सम्यक दर्शन होकर के छूट गया है, अनादिवद हो गया, तो सम्यक दर्शन के कुछ निषेध रहते हैं वो देख के बता देंगे तुमको एक बार सम्यक दर्शन हुआ है। लेकिन वो किसी मिथ्या दृष्टि को देख करके अवधि ज्ञानी ये बता पाते हैं कि नहीं मुझे पूरा नॉलेज नहीं, क्योंकि जैसा कि कहते हैं मूर्त रूप को, मूर्त चीज को जानते हैं वो, तो उसने सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं किया कि उसके परमाणु उसकी सत्ता में है, तो मुझे आइडिया नहीं कि बता पाएंगे कि नहीं। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही कि एक है वो भव्य, कन्फर्म भव्य हो गया वो, बाकी बिल्कुल एक है। वो भी 3 करण करेगा तब सम्यक दृष्टि बनेगा, वो भी 3 करण करेगा तो सम्यक दृष्टि बनेगा। सादी मिथ्या दृष्टि उसको कहते हैं सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि है किसी समय में किसी संक्लेश परिणाम के कारण सम्यक दर्शन से च्युत होकर मिथ्यात्व का उदय आ गया। घंटा 2 घंटा मिथ्यात्व में रहा, महीना 6 महीना रहा, 2 4 साल रहा, 5 10 साल रहा, क्योंकि सम्यक प्रकृति बहुत समय तक रहती है सत्ता में रहा। और फिर किसी कारण से किसी गुरु का दर्शन किया, किसी माता जी का दर्शन किया या कुछ ऐसा उदय आ गया, उसको सम्यक का उदय आ गया। तो ऐसा जो जीव है ये सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि एक बार मिथ्यात्व में चला गया था पुनः वो सम्यक्त में आया है तो इसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो बहुत समय के बाद जब सम्यक प्रकृति उदय में लाता है तो फिर 2 करण करने पड़ते हैं। और जो जैसा कि सुपार्श्वती माता जी ने आराधना समुच्चय में लिखा कि एक दिन में हजारों बार सम्यक्त छूटता है और सम्यक्त को प्राप्त करता है, तो उस समय करण परिणाम नहीं होते, बस परिणामों में संक्लेश आई, थोड़ी देर के लिए मन संक्लेशित हुआ, मिथ्यात्व रूप परिणाम होने लगे, इसको ऐसा कर दूं, इसको ऐसा कर दूं, इसका ऐसा बदला ले लूं, इसको ऐसा कर दूं। अगले ही क्षण मन में एक अच्छे भाव आ गए, अच्छे परिणाम आ गए, किसी भी कारण से आ गए, सम्यक दृष्टि बन गया, तो वो 2 करण नहीं करने पड़ते। तो 3 अवस्था, सादी मिथ्या दृष्टि की 2 अवस्था होती है, तुरंत उदय में आता है तो 2 करण नहीं करने पड़ते हैं, बहुत गैप पड़ जाता है तो 2 करण करने पड़ते हैं।
अनादिवद मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक प्राप्त होगा 3 करण के द्वारा होगा। अंतर इतना ही है, अनादि मिथ्या दृष्टि को आज तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है। सादिवद अनादि मिथ्या दृष्टि को कभी न कभी सम्यक प्राप्त हुआ था। हो सकता है असंख्यात वर्ष पहले हुआ हो कि अनादिकाल से हम लोग तो भटक रहे हैं, है ना, कोई जरूर पता थोड़ी है, पता नहीं कितने भाव के पहले हुआ होगा। उसके बाद वो हमने क्या कहा था, संसार परिभ्रमण करके आ रहा है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, संगी असंगी, कभी वृक्ष कभी त्रियंज कभी नारकी कभी देव, बनते बनते रुलते रुलाते फिर वो पंचेंद्री संगी बन रहा है। तो कुछ भी असंख्यातों वर्ष निकल सकता है, उसकी एक समय है, सम्यक प्रकृति रहने की उद्वेलना का एक समय होता है। उतना समय तक अगर वो जल्दी से आ गया तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 करण करना पड़ेगा। अगर सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो चुकी पूरी तो फिर 3 करण करना पड़ेगा। अब तुम पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? आंटी एक तो क्वेश्चन था, पूछ ले। हाँ पूछो। सम्यक दृष्टि, फिर वो सम्यकता प्राप्त कर लेता तो क्या वो सम्यक दृष्टि बन जाता है क्या फिर? हाँ सम्यक दृष्टि तो बन ही जाता है। सम्यक दृष्टि 3 तरह का होता है ना, इच्छायुप अभी जैसे हम लोग हैं तो अगर हम लोग को सम्यक दृष्टि है तो हम लोग इच्छायुप सम्यक दृष्टि है। दीदी सम्यक 3 दृष्टि का मतलब, एक मिनट, तुम सम्यक दृष्टि का मतलब ये समझ रही हो छायिक नहीं हो जाता है कोई, छायिक होने की अलग प्रक्रिया है, फिर वापस करण परिणाम वगैरह होते हैं, उसकी लंबी प्रक्रिया है, आगे फिर और प्रक्रिया है। ये सम्यक दृष्टि, ही छायिक बनता है। हाँ ये सम्यक दृष्टि ऐसा होता है कि वो छूट भी जाता है और वापस से वापस भी हो जाता है, जो घंटा में छूट सकता है। घंटा घर में कोई ऐसा चल रहा, कोई काम ऐसा हो रहा है कि बार बार संकलेश हो रहा, बार बार ठीक हो रहा, बार बार, सभी तरह की दुनिया में, बस संसार में सभी तरह के घर हैं, सभी तरह के जीव हैं, है ना, सभी तरह के घर की परिस्थिति है। तो ऐसे में वो सम्यक दृष्टि है, कभी उस परिणाम रूप भी परिवर्तित हो जाता, कभी अपने को संभाल भी लेता है, परिणामों को विशुद्ध कर देता है। तो सम्यक उदय में उसके आ जाता है सम्यक प्रकृति। सम्यक तो मतलब सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है। जब परिणामों में संकलेशता आती है तो मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ जाती है। तो ऐसा दिन भर हो सकता है, अगर ऐसे वो परिवेश में रह रहा है जहाँ क्षण क्षण में परिणाम बदल सकते हैं, ऐसे निमित्तों में रह रहा है तो हजारों बार छूटता है, हजारों बार होता है। ये बहुत अच्छा से आराधना समुच्चय में हमारे पूज्य ज्ञान सुभाषमती माता जी ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। हाँ, तो दीदी क्या यहाँ बोल रहे पर थे? कर्म नहीं करना पड़ेंगे ना दीदी, फिर बार बार छूट रहा है, हो रहा है तो? हाँ हाँ जी जी, सम्यक प्रकृति को उदय में ले आएगा, लेकिन बहुत दिन तक। ये देखिए ना, इसका एकदम बहुत अच्छा उदाहरण दे, आपने आप रोज बेसिन को धोते हो ना, जहाँ बर्तन धोता है रोज बेसिन रगड़ रगड़ के धोती है। एक दिन दाई नहीं आई, नागा कर दी, आपने छोड़ो भाई, होता ना, अपने उसका ला के अपने करेगी, हम क्यों माथा लगाए, ऐसा हो जाता अपने मन में। इधर इधर थोड़ा सा बर्तन धो लेते हैं, काम चला। अब दूसरे दिन आई तो क्या है, जरा सा थोड़ा सा उसको 2 बार घुमाना पड़ेगा हाथ, ऐसे एक ही बार घुमाती थी, 2 बार घुमाना पड़ेगा। अगर 6 महीने आप बाहर चले जाएं, पीछे से कोई ऐसा लड़का रहता जो यूज तो ले रहा पर उसको कोई मतलब नहीं था घर से, अब 6 महीने के बाद वो दाई आएगी तो उसको कितना रगड़ना पड़ेगा, बहुत रगड़ना पड़ेगा ना। बस वही चीज है, वापस उस बेसिन की चमक लाने के लिए, यानी वापस उन विशुद्ध परिणामों को पाने के लिए, क्योंकि हमने 6 महीना एकदम संकलेशता में निकाल दिया, तो वापस उस विशुद्धि को लाने के लिए हमको परिणामों में विशुद्धि ज्यादा लानी पड़ेगी। और अभी क्या है, अब विशुद्ध हुए, फिर थोड़े से संकलेश हुए तो संकलेशित हो गए, फिर वापस हम अपने आप को संभाल लिए, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। जैसे 2 करण परिणाम यानी अपन पढ़ रहे हैं ना, 2 करण परिणाम करना पड़ेंगे, उसका मतलब क्या होगा? 3 करण परिणामों के द्वारा सम्यक दर्शन होता है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। हाँ ये तो समझ, हाँ ये तो समझते हैं। तो ऐसे जब आचार्य तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अंतर्मुठ के बाद अगर सम्यक प्रकृति उदय में आती, सिद्धांत में तो ये लिखा हुआ है। अब अंतर्मुठ तो एक समय को भी कहते हैं, तो फिर वो हजारों बार छूटना, हजारों बार होना, ये घटेगा ही नहीं। अब यहाँ अंतर्मुठ का मतलब ज्यादा समय ले लीजिए, तब भी 2 करण परिणामों के द्वारा आता। तो यहाँ पर परिणामों की बस विशुद्धि समझिए, अधःकरण रूप परिणाम, अपूर्व करण रूप परिणाम होंगे, तब सम्यक प्रकृति उदय में आएगी। सम्यक वहां बनेगा नहीं, वो तो ऑलरेडी सत्ता में बैठा हुआ है। सत्ता में से पाने के लिए उसको 2 करण परिणाम करने पड़ेंगे उदय में लाने के लिए। दीदी करण का मतलब विशुद्धों की, सॉरी,
अपने उसकी विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि, करण मतलब भाव, परिणामों की विशुद्धि, करण मतलब भाव। भाव। हाँ, करण मतलब विशुद्धि नहीं होता, करण मतलब भाव। तो विशुद्धि में मतलब जब, एक मिनट, विशुद्धि तो हम जैसा उसके बाहर शब्द लगाएंगे वैसी विशुद्धि। जैसे अधकरण लगा दिए तो अधकरण रूप भाव, अपूर्वकरण लगा दिए तो अपूर्वकरण रूप भाव, अनिवृत्तिकरण लगा दिए तो अनिवृत्तिकरण रूप भाव। अभी ये चूंकि हम इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम जान गए हैं कि अधकरण से अपूर्वकरण ज्यादा विशुद्ध है, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण ज्यादा विशुद्ध है, लेकिन करण मतलब भाव। साधिवत अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया फिर छूट गया फिर और वापस फिर वो छूट गया, मिथ्या वापस दृष्टि बन गया, क्या चीज बोले, छूट गया फिर? वो मिथ्या मिथ्या दर्शन हो गया, उसके मिथ्या दृष्टि हो गया। हाँ, मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई, मिथ्या दृष्टि होगी। उसकी सत्ता में तीनों तरह की प्रकृति है ना, समित प्रकृति भी है, मिथ्यात्व भी है, मिश्र भी है। हाँ, सत्ता अब में तो रहेगी। हाँ, जिस प्रकृति का उदय हो सकता है मिथ्यात्व से, वो सम्यक मिथ्यात्व में आ जाए। कोई जरूरी थोड़ी कि मिथ्यात्व में आए, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व में आने से सम्यक मिथ्यात्व काल अंतर्मूर्त है, ज्यादा समय नहीं, इसलिए उसका कथन इतना किया नहीं जाता सामान्य से। उससे या तो फिर वो वापस चौथे में आएगा, नहीं तो पहले में जाएगा, दूसरे में तो जा नहीं सकता। तो उसको वापस 3 टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, 3 टुकड़े करने के लिए अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि बनेगा। अनादिवत साधी मिथ्या दृष्टि। हाँ, अच्छा, उस समय उसको 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। वो मिथ्या दृष्टि हो गया ना, अनादि मिथ्या दृष्टि हो गया। 2:30 बज गया है। साधिवत मिथ्या दृष्टि का यही परिभाषा हुआ, मतलब सम्यक दृष्टि, उसका सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हुआ, एक बार छूट गया, लेकिन फिर वापस वो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। हाँ फिर, हाँ क्या बोली तुम? साधिवत मिथ्या दृष्टि का एक बार उसको साधिवत खाली मिथ्या दृष्टि कोई नहीं होता है। तो क्या नाम बोले आप? अनादि मिथ्या दृष्टि। एक होता है सादी मिथ्या दृष्टि, एक होता है हाँ, अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। अच्छा, एक मिथ्या दृष्टि, अनादिवत शादी मिथ्या दृष्टि, अच्छा। हाँ, अनादि के जैसा सादी मिथ्या दृष्टि है, तो वो सादी मिथ्या दृष्टि, यानी दोबारा, इसका मतलब क्या, सादी मिथ्या दृष्टि बोलने का मतलब वह दोबारा सम्यक को प्राप्त करेगा, है ना, इसलिए वो सादी मिथ्या दृष्टि है। कैसा? अनादिवत, यानी पूरा सम्यक तो उसके सत्ता से खत्म हो गया, उसके सारे जितने परमाणु थे, जितने निषेध थे, वो सारा द्रव्य खत्म हो गया, इसलिए उसको अनादिवत का, अनादि के जैसा हो गया। था तो सादी, पर अनादि के जैसा हो गया। तो कितने तरह के होते हैं डॉक्टर? एक अनादि मिथ्या दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि, एक अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि, और एक सादी मिथ्या दृष्टि, और सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि भी, हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि भी कैसे, सादी सम्यक दृष्टि भी होता है। 4 तरह सादी से हो मिथ्या गए, दृष्टि होता है। 4 तरह से हो गए। हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि कर लिखोगे तो फिर मिथ्या दृष्टि सादी यानी सम्यक तो उसमें आया, फिर पुनः तुल सादी मिथ्या दृष्टि बोल करके शब्द है क्या, देखना पड़ेगा, हैंड करते हैं। 4 2:30 प्रकार बज के गए। यानी साधी संत, अनादि संत, वो 4 हो गए। हाँ, क्या कह रहे हैं वर्षा जी? नहीं, उस आप अभी जो दीदी बोल रहे थे ना, उस 4 जो प्रकार थे, वो साधी संत, अनादि संत, वो जो थे ना, उसके जो 4 होते हैं वो ना, वो 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 वर्षा 4 जी, जो बोल रहे थे, वो उसका मैं बोल एक रही मिनट, थी। एक मिनट, वो सम्यक्त्व के लिए है। हाँ हाँ, वो चीज जो पीछे आई थी अपने इसमें, शायद आप कुछ दिन नहीं थे, वो दूसरी चीज है ना। वो वहां पर सम्यक्त के हिसाब से घटा रहे हैं कि सम्यक्त कितने तरह का होता है। तो उन्होंने उस समय अनादि अनंत वो व्याख्या हो चुकी, पहले आया है, इसी में पहले पेज में आया है उसकी, शुरू वाले दिन शायद बहुत अच्छी व्याख्या हो चुकी है उसकी। दीदी इसका ये वापस से जो आता है 66,000 वर्ष काल समय होता है क्या? यदि हाँ 66,000 वर्ष काल तक उसको वापस से सम्यक दर्शन नहीं होता है तो फिर वो अनादिवत साधी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ये होता अरे है क्या? इसका समय क्या होता है इसका? तो कितने दिन रही 66 सागर, आपने 66 सागर तक तो सम्यक दृष्टि रह सकता है, कोई मिथ्यात्व में रहने के लिए कहाँ समय का बंधन है। चाहे जो अनादिकाल से रह रहे हैं लोग, जीव रहते रहेंगे। 66 सागर तो सम्यक तो का सम्यक चौथे गुण स्थान का काल है।
यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पावन। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, प्रतिमाधारी को वंदना, सबको जय जय। सभी को प्रणाम, सभी बड़ों को बाकी प्रणाम, सबको सभी जय को जय। जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना। जय जिनेन्द्र, सबको जय। प्रतिमाधारी को वंदना, दीदी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।